के जुबान देते हैं। सब अपनी बहुत सी तालियों में खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा को सब लोग बैठे प्लीज। थैंक यू वेरी मच। कर दूं थोड़ा। हाँ, इन चीजों को कंट्रोल करें, बच्चों को थैंक यू। इसको भी जरा खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम अज़ीज़ों को सलाम। पाक कलाम में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान है। ये वहां से पीछे से इनको निकाल लें, न्यास ये पीछे करके ना कांगो तो वहां से निकालो, सामने लेके आओ इन्हें। और इंसान की नेचर में एक चीज आ गई, छुपना। खुदा ने इंसान को अपने सामने रहने के लिए बनाया, लेकिन जब गुनाह कर लिया तो इंसान छुपना शुरू हो गया। और ये चीज उस वक्त खत्म होती है जब इंसान मसीह को कबूल कर लेता है। जो क़यादत ज़वाबित होते हैं उन पर जब अमल करता है तो फिर सामने आता है। मिसाल के तौर पर स्कूल में अगर बच्चे ने होमवर्क किया है तो उसे टीचर के सामने आने से डर नहीं लगेगा। अगर नहीं किया तो फिर वो छुपने की कोशिश करेगा। एंड द सेम हैपेंस इन आवर लाइफ। यही कुछ हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर हमने मसीह को कबूल कर लिया है, खुदा में वफादारी से जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर हमें खुदा के पास जाने से डर नहीं लगता, बल्कि कलाम तो हमें तालीम देता है कि फजल के तख्त के पास दलेरी से जाएं। और हम दलेरी से जाते भी हैं, लेकिन जब गुनाह अंदर होता है तो फिर हम अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और पहले बाब की खुदा के कलाम में से 14वीं आयत। हेलो इधर मेरी तरफ, मेरी तरफ मत वजह करो जरा, इधर मैं चुप रहना, तूने तो बाहर भेज देना। मैंने पाक कलाम में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। कलाम खुदा के मुताबिक चले एक और आयत को ले लेते हैं और फिर हम खुदा के कलाम के मुताबिक कुछ बात करेंगे। यशायाह की किताब उसका 35वां बाब और 35वें बाब की 3री आयत से
कमजोर हाथों को जोर और नाकाम घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कच्च दिले हैं कहो, हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरण की मानद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेगी। आमीन। कलम खुदा के मुताबिक मुकद्दस यशायाह ने यीशु मसीह के बारे में ये नबूवत की। And this was almost 700 before Christ. यीशु मसीह से 700 साल पहले यशायाह नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान किया कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो होगा क्या। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी, आंखें खोल दी जाएंगी, और फिर क्या है, और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरण की मानो चौकड़ियां भरेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, उनके घुटनों में जोर आ जाएगा। वो चलना शुरू कर देंगे, वो भागना शुरू कर देंगे, वो बैठे नहीं रहेंगे। वो जिस दौर खुदा ने इंसान को बनाया उस दौर से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि बियाबान में क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। और ऊपर लिखा है, और गूंगे की जुबान भी जो है वो गाएगी। These were the signs of Jesus Christ, for Jesus Christ. ये यीशु मसीह के निशान थे कि जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या कुछ होगा। और यीशु मसीह किस सूरत में आएंगे, इसके बारे में हम नए हजनामा में देखते हैं। और पाक कलाम में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। मुजस्सम होना एक बड़ा वसी टॉपिक है और मुख्तसरन यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। मुजस्सम के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज आया है वो है इनकारनेट, शक्ल इख्तियार कर लेना। हम अपनी जब मैंने भी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, और अगर आज से हम 30 साल 25 साल 40 साल पिछली जिंदगियों में चले जाएं तो उस वक्त चर्चेस बहुत कम थे, केबल नेटवर्क इस वक्त नहीं था, और हम मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे जो हैं वो देखा करते थे। दूरदर्शन चैनल आया करता था इंडिया का, और उसमें उनके ड्रामे, मजहबी ड्रामे पेश किए जाते थे। और उन मजहबी ड्रामों में उनके देवी देवता मुख्तलिफ शक्लें डाल दिया करते थे। और कलाम यह भी बयान करता है, यह उनकी बात। अब कलाम की बात यह है कि इब्लीस भी जो है वो शेर बब्बर तो नहीं, लेकिन शेर बब्बर का रूप जो है वो धार लेता है धोखा देने के लिए।
और फिर हम अपने तिलिस्माती कहानियों में भी ये देखते हैं कि बड़े जिन भूत जो है वो मुख्तलिफ शक्लें डाल लेते हैं। ये चीज सिर्फ समझाने के लिए है कि कैसे कैसे शक्लें बदली जाती हैं। और अब तो लेटेस्ट दौर में देखो तो इंसान भी अपने शक्ल और सूरत को चेंज करवा लेता है थ्रू सर्जरी सिस्टम। शक्ल डाल दी जाती है। इंसान बेरहमी का शिकार है। इससे पहले अब खुदा चाहता है कि हम ये भी बात करें। खुदा ने इंसान को जो बनाया, इंसान वो नहीं रहा। इंसान ने अपने आप को खुद ही तब्दील करना शुरू कर दिया। बहुत से ऐसे लोग जिनके पास रुपया है, पैसा है, दे हैव वेल्थ इनफ, बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, वो अपने आप को जवान रखने के लिए, अपनी खूबसूरती को बहाल रखने के लिए सर्जरीज करवाते हैं। और फिर अपनी स्किन को और सो मेनी थिंग्स दे डू, बहुत से काम करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के जरिए और मेडिकेशन के जरिए और बहुत कुछ इस्तेमाल करके अपनी शक्लों सूरत चेंज कर लेना। हत्ता के इंसान ने आज अपना सेक्स चेंज करवाना भी शुरू कर दिया। मर्द औरत बन रहे हैं, औरतें मर्द बन रही हैं। और इंग्लैंड में ऐसे कवानीन आ गए कि अगर चर्च सेम सेक्स की शादी नहीं करता, मतलब मर्द की मर्द से शादी नहीं करता, औरत की औरत से शादी निकाह नहीं पढ़ाता, तो चर्च का सर्टिफिकेट खत्म। ऐसे तरीकेकार आ गए। इंसान इंसानियत से नीचे गिरता जा रहा है। और यह हर तरह से है, खाने में, पीने में, ओढ़ने में, रहने में, जिंदगी में, सब कुछ इंसान नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। मां बाप की इज्जत करने में इंसान नीचे गिर रहा है। बच्चों से प्यार करने से इंसान नीचे गिर रहा है। अच्छी बात की जाए उसको बुरा तस्वर किया जाता है, इंसान नीचे गिर रहा है। और ये आज से नहीं, ये हजारों साल पहले से ये काम शुरू हो चुका था। लेकिन अब हम इंतहा तक पहुंच गए हैं। अब इंसान ने तमाम बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया है। अब इंसान ने सारी हदूद को, इंसान जो है वो फलांग किया है। अब इंसान किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा और आगे आगे बढ़ता जा रहा है। एंड द नेचर हैव बीन polluted by the man। इंसान ने खुदा के बनाए हुए निजाम को शदीद गंदा कर दिया। फिजिकली जब बात करते तो देखने दिखाने में, और स्पिरिचुअली भी अंदर से भी इंसान ने खुदा के बनाए हुए निजाम को शदीद गंदा कर दिया, शदीद गंदा कर दिया। इंसान की एक नेचर है, जो चीज सुनता है ऑटोमेटिकली उस पर असर करना शुरू कर देती है। जो चीज देखता है उस पर असर करती है, जो चीज सुनता है उस पर असर करती है। और देखना और सुनना और देखना और समझना, ये सब कुछ तो खुदा ने अपने लिए किया था कि इंसान खुदा को देखे और खुदा की तरह हो जाए, लेकिन खुदा ना बने। खुदा ने बनाया इंसान को अपनी शबीह पर, अपने तरीके कार पर, लेकिन खुदा बनने के लिए नहीं बनाया। खुदा ने इंसान को देखना कि मुझे देखे और मेरे जैसा हो जाए, मेरी बात को सुने और मेरी बातों पर अमल करे। इंसान को खुदा ने तो इसलिए बनाया, लेकिन इंसान ने औरों की तरफ निगाह की, औरों को सुना, औरों को समझा। और जब औरों को सुना, औरों को देखा, औरों को समझा, तो फिर उन जैसा ही हो गया। और इसीलिए खुदा ने बार बार
खुदा कौम इस्राएल को कहता रहा, क्योंकि उन्हें जब वो मिस्र की गुलामी से निकले, वादा के सरजमीन में जाने के लिए उन्हें मुख्तलिफ लोगों में से होकर गुजरना पड़ा, कौमों में से, जिनमें यबूसी थे, अमालिकी थे। तो खुदा ने उन्हें कहा कि तुम उन जैसे काम ना करना। लेकिन इंसान की नेचर, इंसान की हालत बन चुकी, नेचर तो ये नहीं थी, इंसान की ये आदत बन गई थी कि जो कुछ देखता था, सुनता था, उस पर अमल करता था। और पीछे खुदा ने उनके लिए कितने बड़े काम किए उनको भूल जाता था। जब इंसान ने ऐसी हरकतें की, जब इंसान ने ऐसे काम किए, तो इंसान को इन कामों से हटाने के लिए, इंसान को दोबारा खुदा जैसा बनाने के लिए, इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए, इंसान को उसका मुकाम समझाने के लिए, इंसान को उसका रुतबा बताने के लिए, इंसान को उसका मुकाम बताने के लिए, इंसान को उसका स्टेटस याद दिलाने के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पर भेज दिया। और बेटा जब जमीन पर आया तो खुदा के कलाम में हम देखते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने शक्ल ले ली, कलाम ने जो है वो इंसानी रूप ले लिया, और हमने उसमें खुदा जैसा जलाल देखा। अब हम कहेंगे खुदा जैसा जलाल कैसा? खुदा जैसा जलाल ऐसे है कि जो खुदा करता वो यीशु मसीह ने किया और जाहिर किया कि खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया है ये सब कुछ करने का, और इंसान सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ने साबित किया, यीशु मसीह ने जाहिर किया, यीशु मसीह ने प्रूव किया कि इंसान बहुत कुछ कर सकता है। और मैं आज भी ये क्लेम करता हूं, a man can do everything, इंसान सब कुछ कर सकता है। इंसान ये जो सारे काम कर रहा है, बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे, इंसान ही कर रहा है। अच्छे से अच्छे काम, बुरे से बुरे काम इंसान कर रहा है। शिफाएं भी इंसान ही दे रहा है खुदा से, इंसानों से खुदा काम लेता और इंसान दूसरों को शिफा दे रहे हैं। लेकिन हम अपनी दुनियादारी में भी ये भी देखते हैं कि दूसरों पर तवीज, गड्ढे, जादू, जूदू सब कुछ ये भी इंसान ही कर रहा है। दूसरों की बड़ाई इंसान सोचता है और दूसरों के बारे में बुरे भी इंसान ही सोच रहा है। सारे इंसान के काम है। लेकिन इन सारे कामों को बेहतर करने के लिए और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दिल में रहा, मामूर होकर इनके कंप्लीटली फुलफिल्ड। सच्चाई उसमें, फजल उसमें, और फजल के डिटेल पे जाए ग्रेस। जो चीज हम नहीं ले सकते थे वो भी हमें मिल गई, और हर तरह के इंसान को मिल गई, बिल्कुल भरकर, कि अगर ज़िनाकार आ गया तो उसको माफ कर दिया, अगर कातिल आ गया तो उसको माफ कर दिया, अगर डाकू आ गया तो उसको माफ कर दिया। फजल, माफी हम पर वाजिब नहीं थी, सजा थी। चोरी की हकाम में तो यह था कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। चोरी की गई है तो सजा मिलेगी, मारा गया है तो मारा जाएगा। लेकिन फजल यह हुआ कि जिसने कत्ल किया उसको भी माफ कर दिया और कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फजल यह हुआ कि ज़नाकार को कहा कि जिसने ज़ना नहीं किया, जिसने गुनाह नहीं किया, वो सबसे पहले से पत्थर मारे, माफ कर दिया। जिसने गुनाह नहीं, पत्थर उठाए और मार ले। सबको माफी, सबकी बेहतरी, ताकि सब निजात पा दे, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत
नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक घुटना खुदा के सामने झुक जाए। और पाक कलाम में फजल और सच्चाई से ममूर होकर कि जैसे खुदा सच्चा है, वैसे ही जो कलाम मुजस्सम हुआ वो भी सच्चा है। राह हक और जिंदगी में है, यीशु मसीह ने कहा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा। और यीशु मसीह में सच्चाई, फजल, यीशु मसीह सच्चाई और फजल से ममूर होकर हमारे दरमियान आ गए। और हमने एक शख्स से जब बच्चे पैदा होते हैं तो बाप का हल्का सा इमेज बच्चों में मुख्तलिफ नजर आता है। मैंने कुछ लोगों को इस चीज के बारे में पता है। मैंने फुटबॉल खेला, बड़ा जबरदस्त, शुक्र है खुदा का। और हमारे 2 बेटे, लेकिन यहां पर है बाप के इकलौते का जलाल। हमने कैसा देखा है जी? हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, कि बाप के अकेले बेटे में जो बाप की खुशियात आनी चाहिए थी, वो चीजें हमने यीशु मसीह में देखी। और ये चीज यहां पर ये आए और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दिल में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। बाप की खुशियात इकलौते बेटे में मुकम्मल तौर पर बाप की खुशियात होनी चाहिए थी, और यीशु मसीह में हमने वो तमाम खुशियात देखी। डिवाइडेड पर्सनैलिटी ऑफ गॉड नहीं थी। अगर 2 बेटे होते, 3 बेटे होते, 4 होते तो डिवाइडेड होती। बाप तकसीम करता, जैसे बनी इस्राइल ने तकसीम किया, आगे 12 कबीलों में तकसीम किया गया। तुझे ये इलाका, तुझे ये इलाका, तुझे ये इलाका। लावियों को कहा गया तुम खिदमत करोगे, डिवीजन हुई। लेकिन यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह खुदा के इकलौते बेटे, इसमें जो कुछ खुदा का था, खुदा ने वो सब कुछ यीशु मसीह में जाहिर कर दिया और यीशु मसीह को दे दिया। और आगे यीशु मसीह ने फिर हमें डिवाइड किया, हमें कहा ले लो सब कुछ। और यीशु मसीह ने भी हमें सब कुछ देने के लिए यीशु मसीह तैयार है, लेकिन हम सब कुछ ले नहीं पाते। हम उस लेवल पे जाते ही नहीं, क्योंकि पाने के लिए मुश्किलात में से होकर गुजरना पड़ता है, बुरे हालात को देखना पड़ता है। यीशु मसीह ने क्या कुछ किया? अभी पैदाइश का सीजन जा रहा है, लेकिन जरा हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। फिलिपियों उसका 2 बाब। यीशु मसीह ने ये सब कुछ पाने के लिए, यीशु मसीह ने ये सब कुछ पाने के लिए क्या कुछ किया, इसको हम देखते हैं। फिलिपियों 2 बाब सब कुछ पाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? पाक कलाम में यहां पर लिखा है, फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 है, उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा जैसा था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। खुदा जैसा था, लेकिन खुदा के बराबर बैठना ही नहीं चाहा, कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खुदा खादिम की सूरत इख्तियार कर ली और इंसानों के मुशाबे हो गया। और आगे लिखा है, और इंसानी शक्ल में इनकारनेट होके, मुजस्सम होके और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। और फिर है, और यहां पर फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। कुछ लेने के लिए
किया है। और फिर है इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और यीशु मसीह कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से भर दिया गया, खुदा जैसा। लेकिन कलाम खुदा में हम देखते हैं कि सब कुछ खुदा ने यीशु मसीह को दे दिया, लेकिन यीशु मसीह ने और ब्लेसिंग लेने के लिए अपने आप को बिल्कुल खाली कर दिया, बिल्कुल इंसानों के मुशाबे हो गया, बिल्कुल मेरे और आप जैसा हो गया। और यीशु मसीह ने ये फिर यहां पर जमीन पर आकर साबित किया कि इंसान सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ने दरख्त को देखा, दरख्त में फल नहीं था। यीशु मसीह ने कहा आइंदा तुझसे कुछ फल खाने ना पाए। अगले दिन देखा दरख्त सूखा है। मुकद्दस पत्र ने कहा ये, यीशु मसीह ने कहा तुम इसको देखते हो, तुम इनसे भी बड़े काम कर सकते हो। तुम पहाड़ से कहोगे समंदर में चला जाए तो समंदर में चला जाएगा। सो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कलाम में हम देखते हैं कि मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आ गए। और ये खुदा का मंसूबा था कि खुदा का बेटा उस निजाम को जो बिगड़ गया है, जो इंसान ने बिगाड़ लिया है, इंसान को जो खुदा ने कहा इंसान ने वो नहीं किया। और कलाम में बाइबल मुकद्दस में जब हम पैदाइश की किताब में जाते हैं तो वहां पर सदूम पर जो खुदा का गजब नाज़िल हुआ, वो इसीलिए तो हुआ था कि इंसान ने अपने तबीई काम छोड़कर उनसे हटकर दूसरे काम शुरू कर दिए थे। खुदा ने इसी वजह से उस शहर पर अपने गजब को नाज़िल किया। इंसान तो शुरू ही से बरगश्तगी का शिकार, इंसान तो शुरू ही से गुनाहों में गिर गया, इंसान तो शुरू ही से खुदा से जो है वो हट गया। और इन तमाम मामलों को ठीक करने के लिए, दुनिया के निजाम को ठीक करने के लिए खुदा ने कलाम को मुजस्सम करके इस जमीन में भेज दिया, इस जमीन पर भेज दिया, ताकि उस पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात पाए। तो आज हम देखते हैं कि कलाम मुजस्सम होकर फजल और सच्चाई, ये भी बड़ी बात है हमारे लिए, फजल और सच्चाई कि जो कोई भी जाएगा उसकी माफी। ये नहीं है कि झूठ बोलने वाला गया तो उसने कहा खुदा यीशु माफ कर दे तो माफ हो गया, और कातल गया तो उसने कहा नहीं तूने कत्ल किया है तो इधर हो। दिस इज नॉट। अगर झूठ बोलने वाला आया उसने कहा खुदा तो माफ कर दे, मैं आगे से ये नहीं करूंगा, तो उसकी माफी होगी। अगर कातल आया तो उसकी भी माफी होगी है। अगर ज़िनाकार आ गया है तो उसकी भी माफी हो गई है। अगर गुनाहगार आ गया है उसकी भी माफी हो गई है। अगर बदकार आ गया है उसकी भी माफी होगी। फजल ये सबके लिए माफी का दर खोल दिया गया। या फिर ये हम यूं कह सकते कि आप माफी कर दें। मेरे दिन में कोई जबरदस्त एग्जाम्पल तो नहीं आ रहे कि ऐलान कर दिया हो किसी प्रेसिडेंट ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने कि आज जो कोई आकर इस सर्टिफिकेट को ले लेगा, आज जो कोई आ जाएगा उसे माफ कर दिया जाएगा। यीशु मसीह में एक टर्म यूज करते हैं लेटेस्ट दौर में 24/7, 7 दिन 24 घंटे। क्या जी? 7 दिन 24 घंटे। फजल इज अवेलेबल, ग्रेस इज अवेलेबल। यीशु मसीह के पास आना है, चाहे रात को 2 बजे आ जाए, चाहे सुबह 7 बजे आ जाए, चाहे 9 बजे आ जाए, चाहे 12 बजे आ जाए। जब भी यीशु मसीह के पास आप आएंगे, आपके गुनाहों की माफी तैयार है। यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि फजल और सच्चाई से मामूर है। खुदा का इकलौता बेटा
He has the authority of God in his hand. उसके हाथ में खुदा का इख्तियार है, और वो मुझे और आपको माफ करने के लिए, मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए, मुझे और आपको आसमानी मुकामों की सैर करवाने के लिए, मुझे और आपको नए यरूशलेम का वासी बनाने के लिए इस जमीन पर आ गए। अब हमने उसे कबूल करना और उसके साथ अपनी जिंदगियां गुजारनी, और उसी यीशु मसीह के पैदाइश के दिन को मनाने के लिए हमने ये सारी तैयारी की है। हमने डेकोरेशन की, अपने आप को तैयार किया, अपने बच्चों के अपने कपड़े सब कुछ किया, लेकिन क्या ये सब कुछ करके हमने यीशु मसीह को कबूल किया कि नहीं किया? हम अपनी जिंदगियां यीशु मसीह के मुताबिक गुजार भी रहे हैं या नहीं गुजार रहे? और वो तमाम लोग जो बाद में इस मैसेज को देखेंगे, उनके लिए भी आपने गौर करना है, क्या आपने अपनी जिंदगी, and the people who will watch this video around the world later on, this is an invitation for them to accept Jesus. If we have spent so many money for our clothing, food and so many things, and we haven't accepted Jesus Christ, still we are not in Christmas. हम बड़े दिन में नहीं हैं। यीशु मसीह को कबूल करना है, बड़ा खर्चा कर लिया है, कपड़े भी बन गए, मैं काउंट नहीं कर पा रहा अपने फैमिली के खर्चों को। मेरे लिए तो अभी तक मैंने लिस्ट नहीं बनाई, बनाऊं तो मेरे ख्याल 30-35 पे शायद चली जाए। हालांकि थोड़े थोड़े करके लग गए हैं, इतना पैसा लग जाए, सबके लगे हैं, मेरे नहीं लगे। किसी के 5 लग गए, किसी के 10 लग गए, किसी के 20 लग गए। बहनों को, भाइयों को कुछ ने दिया, कुछ को लिया, ऐसे ही है ना जी। इतना कुछ करके यीशु मसीह को कबूल ना किया। 24 की रात इबादत में ना आए, 25 की सुबह इबादत में ना आए, आज इबादत में ना आए, तो इतना रुपया पैसा हमने जाया किया है। कुछ नहीं मिलना इससे हमें। लोग खुश हो सकते हैं, बच्चे खुश हो सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं। ओके जी, क्या बात है जी, बड़ा खूबसूरत ड्रेस है, पादरी साहब ने बड़ा जबरदस्त कोट पहना है, मैं कहता हूं बड़े बड़े खूबसूरत कपड़े पहने जी, कलीसिया आज बड़ी तैयार है जी, आज तो फुल जो है ना बड़ा खूबसूरत माहौल है। लेकिन इस खूबसूरत माहौल से कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा उस वक्त जब यीशु मसीह को कबूल करेंगे। यीशु मसीह को कबूल करने से कबूल करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। अब थोड़ी सी और बात कर लें, वो गरीब जो सलीब पर दाई तरफ था, उन्हें कड़े गोटे किनारे कपड़े पाए थे डाकू ने, उसको नंगा कर दिया गया। He was naked, नंगा कर दिया गया उसने तो कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? कि मेरे जैसा बड़ा कोट पहना हो, टाई लगाई हो, आगे पीछे बड़ा बड़ा कलरफुल स्वेटर पहना हो, ये कुछ नहीं था। लेकिन उसने उस बुरी हालत में कहा, खुदावंद जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। पैगाम क्या मिला? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमारे कपड़े, हमारा रुपया पैसा हमें बचा नहीं सकता। ये हमारी खुशी का इजहार जरूर है, लेकिन खुशी मुकम्मल तो उस वक्त होगी जब घर में यीशु मसीह आएगा, जब हमारे अंदर यीशु मसीह आएगा। अगर यीशु मसीह नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं है खुशी का। तो आज हम देखते हैं, और कलाम मुजस्सम होकर, फजल और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे दरमियान आ गया है, और हमने खुदा का जलाल देख लिया। खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा जैसे काम भी हमने देख लिए। अब इतने बड़े निशानात देखकर भी कोई ईमान न लाए। खुदा का जलाल भी देख लिया, और जलाल जो खुदा के इकलौते बेटे का था वो हमने देख लिया, फिर भी हम ईमान न लाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारी जिंदगियां, वी आर द फ्यूल,
फिर हम ईंधन हैं किसके लिए? उस आग के लिए जो कभी बुझने वाली नहीं है। तो यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के साथ जिंदगी गुजारनी है। यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आ गया ताकि हम यीशु मसीह को कबूल करें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, निजात पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो।